दोस्तों, इंडियन करेंसी तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। रूस और श्रीलंका के बाद 4 अफ्रीकी देशों समेत कई देश बहुत जल्द भारत के साथ रुपए में कारोबार करने को तैयार है। अभी तक भारत में 50 से भी ज्यादा वोस्ट्रो अकाउंट खोले जा चुके हैं, जो दूसरे देशों के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मनी, इजराइल समेत 64 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वहीं जहां 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो चुका है, ऐसे में आगे जाकर रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा। भारत जिस तरह से डॉलर के महत्व को कम करता जा रहा है और भारतीय रुपए को मजबूती दे रहा है, इससे अब दूसरे देश भी सबक लेने लगे हैं। सबसे पहले रूस, फिर सिंगापुर और अब बांग्लादेश, ये सभी देश अमेरिकी डॉलर को अब पीछे छोड़कर भारतीय रुपए का हाथ पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो भारत के साथ इनके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर देगा। इसका सबसे बड़ा परिणाम हमें भारतीय रुपए की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर उभर कर अपनी पहचान के तौर पर देखने को मिल सकती है। और विदेशी व्यापार में डॉलर को कम करने के लिए भारत की तरफ से उठाया गया कदम कारगर साबित हो रहा है। और विदेशी व्यापार में डॉलर को कम करने के लिए भारत की तरफ से उठाया गया कदम कारगर साबित हो रहा है। और अब इसी राह पर एक और देश चल चुका है, जिसका नाम ईरान है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को अधिक महत्व देने के लिए भारत से सबक लेता दिख रहा है। दोस्तों, इस्लामी देश ईरान अब डॉलर में व्यापार को कम करने और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में रियाल व्यापार का विकल्प चुनने की योजना बना रहा है। यह घोषणा एक संयुक्त सम्मेलन के दौरान की गई थी, जहां ईरान के आर्थिक मामलों के अध्यक्ष ने व्यापार की सुविधा के लिए स्थानीय मुद्राओं में लेन देन करने के लिए एक बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा है कि इससे देशों को डॉलर और यूरो के उपयोग की जरूरत के बिना सौदा करने में मदद मिलेगी। ऐसे में भारत लगातार दूसरे देशों को भी मोटिवेट कर रहा है कि कैसे वे अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाएं, ताकि डॉलर का महत्व कम हो और भारत का रुपया मजबूत हो जाए। और इससे न कि सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की करेंसी विदेशों में भी मजबूत होगी। और यही वजह है कि अब भारत को ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद की पेशकश करते हुए ईरान तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपये रियाल व्यापार फिर से शुरू करने को तैयार है। ऐसे में अगर दोनों देश रुपये रियाल व्यापार फिर से शुरू करते हैं, तो ऐसे में द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। दोस्तों, एक समय था जब ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत को आयात रोकना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से ईरान गैस और तेल के निर्यात के लिए रुपया रियाल व्यापार शुरू करके भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। दूसरे देशों में रुपए से लेन देन में भारतीय व्यापार के लिए जोखिम कम होगा और वहीं कच्चे तेल समेत आयात किए जाने वाले ज्यादातर सामान का भुगतान रुपए के जरिए किया जाएगा, जिससे हर साल अरबों डॉलर बचेंगे। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा मिलेगी, जिससे कारोबार की लागत घटेगी और व्यापार का बेहतर तरीके से विकास होगा। इससे भारतीय व्यापार में ग्लोबल स्तर से विकास हो सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी देश इंटरनेशनल व्यापार करते हैं तो उन्हें डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ती है। और किसी देश की करेंसी को अगर 17 देश व्यापार के लिए अपना लेते हैं तो वह इंटरनेशनल करेंसी बन जाती है। ऐसे में भारत भी इसी प्रयास में लगा है कि रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाया जा सके। और भारत का रुपया जिस तरह से दूसरे देशों में जा रहा है, उससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द ही रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत का इसरो रोज कुछ ना कुछ धमाके करके हंगामा मचाने में लगा हुआ है। कुछ ही समय में इसरो चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने वाला है। तो वहीं गगनयान मिशन के लिए भी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश की सेना के लिए एक के बाद एक मिलिट्री सैटेलाइट की तैनाती की जा रही है। चीन की चुनौतियों को देखते हुए इसरो जल्द ही अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है और इसके लिए वह गगनयान की तैयारी कर रहा है। तो वहीं अब इसरो से एक ऐसी खबर आई है
जिसने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है, जिसके बाद इलॉन मस्क भी हैरान है और साथ ही चीन भी इससे काफी हैरान है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसरो ऐसा कौन सा धमाका करने जा रहा है। तो चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आज के समय में भारत में करीब 75 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है और भारत का इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि साल 2025 तक यह आंकड़ा 90 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस वक्त आपको दो तरह के इंटरनेट मिल रहे हैं, पहला है ब्रॉडबैंड और दूसरा है मोबाइल इंटरनेट। दोस्तों, ब्रॉडबैंड की बात की जाए तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट काफी फेमस है, तो वहीं अब 5G ने भी देश में एंट्री मार ली है। लेकिन अब असली खेल शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब इसका भी बाप भारत में एंट्री मारने वाला है और वह है सैटेलाइट इंटरनेट, जिसमें ना तो तारों का झंझट है और ना ही मोबाइल सिग्नल की कोई टेंशन। सीधे सीधे सैटेलाइट के यानी कि अंतरिक्ष से ही इंटरनेट धरती पर उतरेगा और इस काम में देश की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने कमर कस ली है। ऐसे में इसरो ने देश की टेलीफोन एक और टेक्निकल कंपनी की नई राह दिखा दी है, क्योंकि इस सर्विस की मदद से रिमोट और रूरल एरियाज में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इस कंपनी को भारत में उतारने के लिए पहले से ही कोशिश कर रही थी और अभी भी इलॉन मस्क की स्टारलिंक भारतीय बाजार में एंट्री मारने की तैयारी में जुटी है और बाकायदा उसने लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया है। लेकिन इसरो के साथ जियो और एयरटेल असली गेम करने में जुटे हैं। दोस्तों, भारत की भारतीय एयरटेल और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड भारत में अपनी सैटेलाइट सर्विस शुरू करने की तैयारी में है और इस बारे में इसरो के चीफ डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो भारत के डिजिटल परिवर्तन को गतिविधि देने वाले कनेक्टिविटी अनुभव को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसरो जल्द ही भारत की जियो और एयरटेल के लिए कई और सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और ऐसे में ये सैटेलाइट इंटरनेट दूरदराज के इलाकों में जहां अब तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है या फिर वहां के लोगों को अभी तक हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, वहां के लिए यह एक तरीके से वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्षेत्र में मौजूद अपने सैटेलाइट्स को इंटरनेट के सिग्नल भेजते हैं, जिसके बाद रिसीवर की मदद से यूजर तक ये पहुंचते हैं। रिसीवर इसको मॉडेम की मदद से कनेक्ट करते हैं, जो आपके कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस इससे कनेक्ट कर देता है। आसान शब्दों में बताएं तो यह प्रोसेस उस तरह से है जिस तरह से आपके घरों में मौजूद टीवी के सिग्नल को पहुंचाया जाता है। हालांकि इसमें शुरुआती तौर पर स्पीड को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि इसके सही तरीके से चलने के लिए आसमान का साफ होना जरूरी होता है, क्योंकि भारी बारिश और तेज हवा कनेक्शन को कमजोर कर सकती है। लेकिन साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से बॉर्डर सिक्योरिटी को भी अच्छे से मैनेज किया जा सकेगा और यह उसके लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में इसरो के इस बड़े ऐलान से दुनिया भर में बड़ा धमाका मच चुका है और दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट के लॉन्च होने का इंतजार है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।